हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स क्रिएटर। इस यूट्यूब चैनल पर हमने कल से एक 11th फिजिक्स की वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। इस वीडियो सीरीज में हमने पहले चैप्टर का पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसके बाद सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर नंबर 2 में डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इसमें डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है आपको पहली वीडियो में करा दी गई है। आर रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे कि आपकी लेंथ होती तो उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में। ऐसे ही मास को जो है कैपिटल एम से, टाइम को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल ए से स्क्वायर ब्रैकेट में। नेक्स्ट है टेम्परेचर को जो है कैपिटल के से और लुमिनियस इंटेंसिटी को आप स्क्वायर ब्रैकेट में सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं और अमाउंट को जो है अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस को जो है आप मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मेन जो इसकी डेफिनेशन है डायमेंशंस की वो ये है। अब ये क्या है देखिए, द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट ए ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। मतलब क्या है, इसको मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल में देखिए, जैसे एग्जांपल में आपने लिया फॉर एग्जांपल एरिया कैपिटल ए इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को अभी भी बताया कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रेथ को भी उसी हिसाब से कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल ए का जो फॉर्मूला बन गया एल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया ए क्या होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या आप इसको लिख सकते हो एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। अब इसमें देखिए, हमें मेन टॉपिक है हमारा डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है देखिए, डायमेंशंस ऑफ एरिया ए। इसकी डायमेंशंस क्या हुई, एम की डायमेंशन क्या, एम की पावर क्या है 0, तो यहां लिख देंगे 0 डायमेंशन इन मास एम, इन मास। लेंथ में क्या है डायमेंशंस 2 डायमेंशंस इन लेंथ। टी में कितनी डायमेंशंस हैं 0 डायमेंशन इन टाइम। मतलब क्या हुआ देखिए, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस ये कहा गया है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उन पे जो पावर्स रेज की जाती है, जो पावर्स रेज की जाती है उन्हीं को डायमेंशंस बोलते हैं। जैसे इसमें देख लीजिए, आपने जो है एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बना वो एल स्क्वायर, यानी आप इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एम की पावर 0 एल स्क्वायर टी की पावर 0। तो इसमें जो मास की जो डायमेंशन होगी वो 0 डायमेंशन हो गई, और लेंथ के लिए जो डायमेंशन हुई वो 2 हुई, और टाइम के लिए जो डायमेंशन हुई वो आपकी 0 डायमेंशन। अब जैसे हम दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अभी आपने जो है एग्जांपल नंबर 2 लेना है।
एग्जाम्पल नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी ले लीजिए आप, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो लेंथ से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो क्या होगा आपका L डिवाइडेड बाई टाइम का क्या हुआ T। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो L T की पावर -1। अगर आप इसको लिख सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी v, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं m रेज टू 0 L रेज टू 1 T रेज टू -1, m रेज टू 0 L रेज टू 1 T रेज टू -1। फिर इसी के अकॉर्डिंग डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी, डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी v इक्वल टू m की डायमेंशन, m की पावर क्या है 0, तो इसका मतलब क्या है जीरो डायमेंशन, जीरो डायमेंशन किसमें है, मास में है। वन डायमेंशन किसमें है, इन लेंथ। नेक्स्ट है -1 डायमेंशन इन टाइम। अब जरा ध्यान देना, एक तो इसमें डायमेंशंस हुआ, एक हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, एक होती है डायमेंशनल इक्वेशन। अब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे m की पावर 0 L की पावर 2 T की पावर 0, यह हुआ m की पावर 0 L की पावर 1 T की पावर -1, ये तो हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम जो है बात करें डायमेंशंस की, तो इनकी जो पावर्स होती हैं उनको डायमेंशंस बोला जाता है। किस में बोलते हैं, मास में, लेंथ में, टाइम में। अगर मान लीजिए कोई डायमेंशन एम्पियर में आ रही है तो वो कैपिटल A की पावर में कंसीडर की जाएगी। अब इसके बाद आता है डायमेंशनल इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, कुछ नहीं है, यही है। आपने लिखा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, लिख लीजिए वेलोसिटी। आपने लिखा v इक्वल टू लिखा L T रेज टू -1। तो इसकी जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी उसको लिखेंगे, ये v है, इसको भी आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देंगे और ये होगी L T की पावर -1। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है डेंसिटी के लिए लिखा, डेंसिटी, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास की जो डायमेंशन है वो आपको पता है, मास की जो डायमेंशन हुई वो हुई आपकी कैपिटल M, डायमेंशनल फॉर्मूला सॉरी। और ये जो हो गया वॉल्यूम का जो होगा L इंटू एल लिख सकते हो, डायरेक्ट L क्यूब भी लिख सकते हो, L L एंड L ये मल्टीप्लाई में है, इसको आप सोल्व करोगे तो ये हो गया M L की पावर -3। ये D से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो आप इसको D को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके इसको लिख सकते हो M L की पावर -3। T की पावर 0 आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, T की पावर 0। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन। अब हम जो है कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलों को स्टडी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिख दिया मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले।
फर्स्ट एक्सलेशन, एक्सलेशन का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं। एक्सलेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा वी मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन भी लिख सकते हैं, इंटरवल भी लिख सकते हैं, टाइम इंटरवल। और अगर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला शॉर्ट में लिख दिया मैंने डीएफ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। तो क्या होगा देखिए जरा ध्यान से, जो वेलोसिटी का होता है वही चेंज इन वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी भी आपको नोट कराया है, क्या कराया है, एल टी की पावर -1 डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, टाइम इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम, सभी का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी होगा। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका एल टी रेज टू -2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। नेक्स्ट नंबर टू लीनियर मोमेंटम। देखिए अगर आपके फॉर्मूले याद हैं, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, एक्सलेशन, एनर्जी, वर्क डन, प्रेशर, तो आप किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। अब देखिए जैसे लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल टू M इंटू वी, M फॉर मास और V फॉर वेलोसिटी। तो यहां पर लिख देता हूं मैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। दिस विल बी, M का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हो गया आपका कैपिटल M, और V का हुआ LT -1। सोल्व किया आपने, दिस विल बी MLT -1। थर्ड में हम किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, चलिए फोर्स का निकाल लेते हैं। फोर्स F इज इक्वल टू ME। DF डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F फॉर फोर्स क्या होगा, M का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल M। A का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया यहां पर, LT -2, दिस विल बी MLT -2। अब यहां पर जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है वही थ्रस्ट का होता है और वही आपका टेंशन का होता है। अब आप कहोगे थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट जो होता है ये भी एक फोर्स ही होता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पर कोई लिक्विड है, कहीं लिक्विड भरा हुआ है, तो उसको आप अगर आप फोर्स लगाते तो नीचे से वो ऊपर की तरफ को जो फोर्स लगा उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वहां बात करेंगे इसके बारे में। एक आता है टेंशन, देखिए फोर्स, टेंशन और एक हो गया आपका थ्रस्ट। टेंशन क्या होता है, टेंशन वो वाली टेंशन नहीं कि जो टेंशन हम ले रहे हैं, वो टेंशन नहीं। टेंशन का मतलब होता है जैसे कोई स्प्रिंग हुआ, स्प्रिंग को खींच लिया और छोड़ने के बाद जो उसमें टेंशन आता है, तनाव आता है, उसी को कहा जाता है टेंशन। फोर्स, टेंशन, थ्रस्ट, इन तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो फोर्स का होता है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट, फोर्थ है वर्क डन। ये वर्क डन W इज इक्वल टू आपका F इंटू एस होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F इक्वल टू F का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम यहाँ पर, और यहाँ पर किसका लिखेंगे, S का लिखेंगे। F का क्या हो गया यहाँ पर
mLT-2। एस का क्या हो गया, एस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जो भी एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है उसका डायमेंशन जो होता है एल ही होता है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो। नंबर 5 ले लेते हैं, 5th ले लिया आपने। अगर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी का भी डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। एनर्जी, एनर्जी कोई भी टाइप की हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला और वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। जैसे एनर्जी, मैंने काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ जो है एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, कोई भी नंबर हो, पाई हो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं ये सारे डायमेंशन लेस होते हैं। ये सब आपको बाद में नोट करवा दिया जाएगा। तो अभी जैसे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये होगा, आप m का फॉर्मूला लिखोगे, कैपिटल M हो जाएगा, और v का LT-1, इसकी पावर होगी 2। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, दिस विल बी m आपका एज इट इज L स्क्वायर T की पावर -2। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी यही है। अच्छा, हाफ इसलिए नहीं है क्योंकि हाफ एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, सॉरी डायमेंशन लेस रेशियो है, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। और जैसे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, mgh होता है, तो उसका भी यही आएगा। इसलिए वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, 6 नंबर ले लेते हैं। 6 नंबर में हम अगर पावर ले लें, या हम एक और ले लेते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट पहले, इससे पहले लेते हैं फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, इसका पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, F अपॉन डेल्टा L होता है। F क्या होता है, फोर्स, और डेल्टा L क्या होता है, चेंज इन लेंथ, या आप ये भी कह सकते हैं इंक्रीज इन लेंथ। इसमें जो है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स कांस्टेंट, ये क्या होगा, कैपिटल F का डायमेंशनल फॉर्मूला और यहाँ डेल्टा L का डायमेंशनल फॉर्मूला। तो F का क्या हो गया, अभी आपने निकाला है, F का ये रहा mLT-2, और डेल्टा L क्या है, ये लेंथ है, चेंज इन लेंथ, इसका भी कैपिटल L हो गया। और इसको सोल्व करोगे तो mT-2, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 7 पावर की बात करें, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला हम आपको लिखवा रहे हैं। पावर क्या होता है, पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, अब पावर कैसे निकालते हैं देखिए, पावर P इक्वल टू W अपॉन T, W वर्क डन, T टाइम टेकन। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, दिस विल बी W का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टाइम का जो है, W का क्या हो गया है, m L स्क्वायर T पावर -2, ये रहा W का। और टाइम का आप जानते ही हो, कैपिटल T, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक पावर और बढ़ जाएगी, ऊपर जाकर के माइनस की हो जाएगी, m L स्क्वायर T की पावर -3, ये हो गया पावर। अब हम प्रेशर ले लेते हैं, 8 प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन A। F फोर्स, A एरिया, एरिया मतलब जिस एरिया पर फोर्स अप्लाई हो रहा है वो वाला एरिया। F का डायमेंशन क्या होगा, यहां लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ P, यानी प्रेशर
ये क्या हुआ, प्रेशर P, प्रेशर P दिस इज इक्वल टू F का लिख लीजिए डिवाइडेड बाई एरिया। F का क्या हुआ, mLT-2, एरिया क्या हुआ L², सिंप्लीफाई किया mL-1T-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आज हमने जो है बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आपको जो है कराए हैं, और इसके बाद जो है आप जो है अपनी बुक से जो है डायमेंशनल फॉर्मूले करिए। कल कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूले कराऊंगा मैं आपको। उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे ये जो हम डायमेंशंस पढ़ रहे हैं इनका यूज क्या है, इनका बेनिफिट क्या है। तो कल के लेक्चर में जो है हम इनके यूज पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ द डायमेंशंस। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको, आज के लेक्चर में आपको समझ आया होगा, और प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करिए, इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।